और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां के नंदीग्राम में हिंसक झड़प जो है उसका मामला सामने आया। हिंसक झड़प में भाजपा महिला कार्यकर्ता की मौत और हिंसक झड़प में भाजपा के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। हिंसक झड़प के विरोध में भाजपा का नंदीग्राम में बंद का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आती हुई, नंदीग्राम वो इलाका है जहां से वामपंथी सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगी तो सुशासन का जो है वो लाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। लेकिन हाल कुछ और है नंदीग्राम के। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हिंसक झड़पों की खबर आ रही है। इसी पर बात करने के लिए प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, हमें याद करना होगा कि नंदीग्राम वो जगह है जहां से जब अपने पॉलिटिकल हम कह सकते हैं रूलिंग को लेकर ममता बनर्जी ने ये दावा ठोका था और वामपंथी का किला दहा दिया था। लेकिन अब जिस तरह की खबरें नंदीग्राम से आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं उनके सुशासन पर जिसका वो दावा करती हैं उस पर सवालिया निशान लगाते हुए। आंचल, सबसे पहले तो ये बताओ कि हम इस बार एक सुकून की जिंदगी जी रहे थे कि 5 चरणों की चुनाव होने के बावजूद भी किसी तरह की हिंसा हम देखे नहीं और किसी का मौत नहीं हुआ। लेकिन बंगाल की राजनीति शायद इस तरह की सुकून की जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं और इसीलिए आखिर तक चुनावी हिंसा में किसी एक का मौत हो गया है। अभी भी 6ठे चरण की और 7वां चरण की चुनाव बाकी है, मतदान बाकी है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये बंगाल के लिए फिर से मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह की जो चुनावी हिंसा है उसी का दौर हम फिर से देखने लगे हैं। और ये 6ठे चरण और 7वां चरण की जो चुनाव है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये जो जगह है माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की गढ़ माना जाता था पहले। तो इसीलिए अब स्थिति थोड़ा सा बदल गया है, टक्कर काफी कांटे की है। तो इस स्थिति में अगर ऐसा हिंसा चालू रहे तो आने वाले 10 दिनों के लिए हमारे काफी मेहनत करना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो इलेक्शन कमीशन है, स्थिति काबू में लाने के लिए आंचल। और ऐसा भी सामने समझ में आ रहा है, जो मैं खबर पढ़ पा रही हूँ प्रसन्नजीत, कि धारदार हथियार से हमला किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं पर अगर बात की जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर बात हम कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों को निष्पक्ष करवाने के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन कवायद करती जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सूरत हाल ही कुछ और है। नहीं, देखिए आंचल, ये जो नंदीग्राम इलाका है यहाँ पे ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा 2021 के विधानसभा चुनाव शुभेंदु अधिकारी के सामने। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक तरह की ईगो फैक्टर भी है कि नंदीग्राम में कम से कम चाहे वो लोकसभा में हार भी जाए लेकिन नंदीग्राम विधानसभा से उनको जीतना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस को बढ़त लेना पड़ेगा। ऐसा एक स्थिति तृणमूल कांग्रेस की लोगों के बीच में ममता बनर्जी ने डाल दिया है और उसी का नतीजा यह है कि परसों हमने देखा कि उस इलाका में शुभेंदु अधिकारी और पास में जो घटाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो भाजपा की प्रत्याशी है हिरन चैटर्जी, इनके घर पे पुलिस भेजा गया था आधी रात को। और कल हमने देखा कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लोगों के ऊपर हमला किया गया धारदार जो ये है हथियार है इससे। तो एक का तो मौत हो गया है लेकिन बाकी जो 6-7 अस्पताल में है उसमें से कई लोगों का हालत गंभीर है। तो ये स्थिति काफी नाजुक है और पूरे इलेक्शन कमीशन की नजर उसके ऊपर है। और क्योंकि वहाँ नंदीग्राम में भाजपा ने बंद का ऐलान किया प्रसन्नजीत, तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वहाँ पे पुलिस तो है लेकिन साथ साथ जो सीएपीएफ है, सीएपीएफ के जवानों को भी लगाया गया है और बंद पूरी तरह से वहाँ पे एकदम पूरी तरह से जिंदगी वहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि लोगों की समर्थन इस बंद के साथ है कि जिस तरह से अपने साथी का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एक गाँव वालों की मौत के कारण लोग गुस्से में है और बंद की साथ दे रहे हैं। आंचल, साथ ही प्रसन्नजीत, हमने देखा था अभी 20 मई को बैरकपुर में भी इसी तरह की हिंसा का मामला सामने आया था जहां टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ, देखिए, ये मैं जो कह रहा था ना कि ये जो
पांचवें चरण, छठे चरण, सातवें चरण, इस सारे जगह पे अगर तृणमूल अपना खोए हुए जमीन को वापस नहीं ले पाए तो तृणमूल के लिए मुश्किल है। और ये माना जाता है कि तृणमूल की एक गढ़ है, तो यहाँ पे किसी न किसी तरह अपना जो संख्या बढ़ाने के लिए तृणमूल को जो कुछ भी करना है, ये सब कुछ अटकलें अपनाने का कोशिश तृणमूल लगे हुए है इसी में। चल बिल्कुल, तो इन जगहों पर अपनी खोई हुई सियासी जमीन खोजने से पहले खिसियाई हुई हालत में नजर आ रही है टीएमसी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त न्यूज़ एट 10 में एक छोटे से ब्रेक का है। जारी रहे